बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के अफ़कार व नज़रियात की तरवीज की खातिर बंदा नाचीज़ ने अफ़कार रज़ा सेमिनार्स का जो सिलसिला शुरू किया था तकरीबन 12 सालों में
आज हम 60वें अफकार रज़ा सेमिनार तक पहुंच चुके हैं और मैंने 100 अफकार रज़ा मुनक्किद करने की दुआ मांगी थी कि हर नए मौजू पर, तो अल्लाह के फजल से इतना तवील सफ़र गुजर चुका है और उसके फजल से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपना हदफ सिर्फ पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि इससे आगे भी इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। तो 60वें अफकार रज़ा सेमिनार का मौजू है अफजलियत यार गार रदी अल्लाह ताला अन्हु बज़ुबान हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक मौजू है शान यार गार बाजुबान हैदर कर्रार। ये उससे फिर अगला मौजू है कि सिर्फ शान ही नहीं बल्कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से ये पैगाम कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे ज़्यादा अफजल हैं। यानी अफजलियत मुतलका का जो कई जुमों से मैं कोर्स करा रहा हूँ और पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से उसकी हलचल मची हुई है, तो आज उसका ये खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से मतलब ये कि जो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना वो अहादीस, और जो उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बयान किया इस मसले के बारे में, तो वो बाहवाला और दायरा भी यह है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा और कुरान और सुन्नत से लिखा, बाकी दीगर दायरा तो फिर मजीद वसी है। तो इस लिहाज से फतावा रिज़विया शरीफ में जो 29वीं जिल्द है, इसके अंदर एक हदीस शरीफ सफ़ा नंबर 365 और 366 पर मौजूद है। ये हदीस शरीफ सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा जी हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सुनाया है, और उनकी हस्ती वो है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आला हजरत का लिखा हुआ इसलिए हम मुस्तनद मानते हैं कि आप कुरान और सुन्नत से लिखते हैं। अब यही हदीस जो यहाँ पर आपने जिक्र की, ये सियासता में से जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, और वो हवाला भी मैं खोल के सामने रख रहा हूँ ताकि ये भी वाज़ेह रहे कि आला हज़रत जो है वो वैसे ही नहीं लिखते बल्कि हकीकत के मुताबिक लिखते हैं। तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुन्तु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जामे तिरमिज़ी में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 448 किताबुल मनाक़िब में मौजूद है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कुन्तु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपकी मजलिस मुबारक में बैठा हुआ था। इज़ ताला अबू बकर व उमर, कि अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तुलू हुए। ताला मतलब यह है कि महफिल से कुछ दूर अचानक वो नजर आए कि तशरीफ ला रहे हैं। अभी तक महफिल में पहुंचने तक कुछ वक्त लगना था, तो
कहते हैं कि वो अभी दूर थे लेकिन दोनों नजर आ रहे थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, हाज़ानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। सय्यदा असल में था सय्यदाने, और इजाफत की वजह से नून गिर गया कि ये दोनों अहले जन्नत के जो बूढ़े और मशाइख हैं, ये दोनों उनके सिरदार हैं। हाज़ानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अव्वलीन व आखिरीन जितने भी इंसान हैं, इल्लन नबीयीन वल मुरसलीन, इस्तिस्ना सिर्फ नबियों का है और रसूलों का या मलाइका मुकर्रबीन का, जो पहले मैं बयान कर चुका हूं। लेकिन इंसानों की चूंकि बात हो रही है तो सिवाय नबियों और रसूलों के जितने अहले जन्नत हैं उनके कुहूल के ये दोनों सरदार हैं, खा वो पहली उम्मतों से हों या क़यामत तक पैदा हों। अल्लाह ने इन दोनों को सिरदारी अता फरमाई है। और साथ क्या फरमाया, मौला जी कहते हैं, फरमाया या अलीयो ला तुखबिरहुमा, ये जो मैंने आपको बताया है उन्हें ना बताना। उनके पहुंचने से पहले पहले बता भी दिया और फरमाया कि जो मैंने आपको बताया है उन्हें ना बताना। अब ये बात जो दुनिया तक पहुंची तो मौला अली की जुबान से पहुंची, उनसे तो छुपाई मगर दुनिया को बताई कि मेरा नजरिया क्या है, कि जिस बात का मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अमीन बनाया है, अगर थोड़ी सी भी कोई दिल में कोई मैल माजल्ला होता तो इनसे ही तो पूरी दुनिया में फैली और हजारों किताबों में आई, तो ये आगे ना जिक्र करते। मसला भी अफजलियत का था, यानी अफजलियत मुतलका का। ये नहीं फरमाया कि फलां जिहत के लिहाज से ये सिरदार हैं, मुतलकन सिरदारी फरमाई। और यानी कुहूल के लिहाज से मुतलकन, और इसमें हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसको उम्मत के आगे पेश करने से पहले अपने बेटे के सामने पहले पेश किया। कौन? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो सिद्दीक़ो उमर की अफजलियत का सबक मौला अली ने अपनी नस्ल को खुद पढ़ाया। आज कोई अगर ये बहाना बनाए कि मुझे नहीं माना जाता मुझसे किसी का बाप अफजल, तो वो अपने बाप की तो बात माने, अगर है तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम हसन से फरमाया, और हमारे पास ये लिखी हुई सनद मौजूद है। हद्दसना अली इब्न हुज्र अखबरना अल वलीद इब्न मुहम्मद अल मुवक्किरी अन ज़ुहरी अन अली इब्न अल हुसैन अन अली इब्न अबी तालिब। दूसरी रिवायत में कि इमाम हसन को बताया, इस सनद में कि इमाम हुसैन को बताया। बहरहाल चूंकि कई किताबों में ये रवायत है, आला हजरत ने जो लिखी है उसमें सनद में इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है, और जामे तिरमिज़ी में इस सनद के अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। तो अब आप देखें कि आज जो बयानियां बनाया गया है ये कितना दूर है हकीकत से, जिसमें इन हस्तियों के का नाम लेने से रोका जा रहा है, आड़ उनकी बना के जो अपनी औलाद को इनकी अफजलियत का सबक देते रहे, और फिर उन्होंने बात अपने तक नहीं रोकी, उन्होंने फिर उम्मत तक पहुंचाई। लिहाजा अहले बैत किराम के बारे में बाकायदा ये कुतुब में मौजूद है
कि वो अपनी नस्लों को सिद्दीक़ उमर की फजीलत का दर्स दिया करते थे कि कहीं हमारी नस्लें ये भूल ना जाएं कि इन हस्तियों की कितने एहसानात हैं और इन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने कितना ऊंचा मर्तबा व मकाम अता फरमाया। दूसरे नंबर पर यहां जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया, उसमें आपने 367 सफ़े पर इसी जिल्द के अंदर एक हदीस को जिक्र किया। वो भी हदीस अहले बैत की है और उसके रावी भी हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हजरत ये यानी बात खुद मौला अली की है जो सही बुखारी में मौजूद है। देखो ना, ये हमारे जो असल माखिज हैं और एक वो जो सिर्फ खलाई आवाजें हैं कि जिनकी सनदी कोई नहीं, बस इसी से जाकर शुरू करता है कि आवाज आई, ये पता नहीं किसकी आई, किसको आई, कहां से आई, कब आई, ये सब कुछ लपेटा हुआ है। लेकिन हमारा पास सब कुछ लिखा हुआ है। तो हजरत मुहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कौन है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे। हनफिया उनकी अम्मी का नाम था, मुहम्मद बिन हनफिया, यानी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इतने मशहूर इनका यानी साहबजादा होना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा होना इनका। अक्सर अहादीस आसार में इनका हवाला मौजूद है और ये कोई तसव्वुराती शख्सियत नहीं, वाकई कई साल जिंदा रहे और कई मामलात में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ माज़ों पर साथ थे। तो मुहम्मद बिन हनफिया, ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी वालिदा के लिहाज से ज्यादा मशहूर होते हैं। तो यहां पर वालिदा का जिक्र है साथ, असल में है मुहम्मद बिन अली, तो अम्मी का नाम है हनफिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात में उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला, और उनके विसाल के बाद कई शादियां की और बहुत से बेटे हैं। तो उन बेटों में एक बेटा हजरत मुहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। अब इसका यहां आला हजरत ने हवाला दिया, जो इबारत लिखी वो इबारत हूबहू बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। तो सही बुखारी शरीफ में ये जो इसकी दूसरी जिल्द है उसके सफ़ा नंबर 897 पर किताब फ़ज़ाइल सहाबा में हदीस नंबर 3671 है। सनद सारी लिखी हुई है मुहम्मद बिन हनफिया तक, इमाम बुखारी से लेकर हद्दसना मुहम्मद इब्न कसीर अखबरना सुफियान हद्दसना जामी इब्न अबी राशिद हद्दसना अबू याला अन मुहम्मद इब्न हनफिया क़ाला क़ुल्तु लि अबी। मुहम्मद बिन हनफिया ने कहा, मैंने अपने अब्बा जी से कहा, अय्युन नासि खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद कौन सबसे अफजल है। यानी ये अब बात माहूद है कि रसूलों के बाद की बात की जा रही है, यानी सरकार के बाद और सारे रसूलों नबियों के बाद सारी उम्मतों में कौन सा शख्स अफजल है। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे का मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल सनदे सही से सही बुखारी में मौजूद है। और सवाल ये नहीं कि बताओ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तहज्जुद के लिहाज से कौन सबसे अफजल है, रोजे रखने के लिहाज से कौन सबसे अफजल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद तिलावत के लिहाज से कौन सबसे अफजल है, बल्कि अफजलियत मुतलका का सवाल है कि कोई कैद भी साथ। ये जो पहले मैं तुम्हें सबसे पहले में उसूल अफजलियत जो बताए थे
उसके मुताबिक यानी सवाल है अफजलियत मुतलका का, बिला तशबीह व तमसील। जिस तरह आपसे कोई पूछे कि सारे रसूलों से अफजल कौन है, तो आप कहेंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अफजलियत मुतलका है कि इस सवाल के जवाब में सिर्फ आपका ही नाम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, कहते हैं कुल्तु लिअबी अय्युन नासि खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जवाब काला अबू बकर। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने कहते हैं मेरे अब्बा जी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो आपने सवाल किया ना मुतलकन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद अफजल कौन है, तो उस हस्ती का नाम अबू बकर है रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुल तो सुम्मा मन, कहते हैं मैंने कहा फिर उनके बाद, काला सुम्मा उमर। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उनके बाद उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल है। अच्छा जी, तो कहते हैं कुल तो सुम्मा अंता, यानी हजरत उस्मान गनी वाले नंबर पर मैंने कहा कि फिर आप सबसे अफजल हैं, तीसरे नंबर पर तो आप ही हैं ना अफजल सबसे। काला मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, यानी ये आजिज़ी थी कि मैं तो एक मुसलमानों में से आम बंदा हूं, लेकिन बहरहाल दो पहले नंबर वो बयान किए। और एक और हदीस में है कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं अगर नाम लेते तो हजरत उस्मान गनी का नाम लेते। तो अब ये बुखारी शरीफ में है, कोई पहली दूसरी के कायदे में नहीं लिखा हुआ, यानी जिसे हम अहले सुन्नत व जमात कुरान के बाद सही तरीन किताब मानते हैं ज़ख़ीरा हदीस में, उसमें मौला अली का ये फैसला है इन दो हस्तियों के बारे में, और रावी भी उनके साहबजादे हैं। पहली हदीस में पहली में उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान पेश किया, और चूंकि आपके पास ऐसी दर्जनों गवाहियां थी, तो यहां आपने फिर खुद चूंकि पूछा आपसे गया कि आप बताएं, जाहिर है कि ये सवाल उस वक्त गर्दिश करता होगा, तो आपने फरमाया और अफजलियत मुतलका को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब आप बताएं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस अकीदे को, ये एक अकीदा है, इसको बयान करना ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े अली है? यानी अली को मानो और अली की भी मानो, ये अली को मानने का सही तरीका है। अब इतनी सदियों से उम्मत ये पढ़ती आई है और एक भी दरमियान में सनद में कहीं मिसिंग नहीं कि कोई जिसने ऊपर वाले का नाम लिया है उससे मिला ही ना हो और नाम ले लिया हो। हर एक ने अपने उस्ताद से ये पढ़ी है, तब इमाम बुखारी तक पहुंची है। और इमाम बुखारी ने फिर अपने उस्ताद मोहम्मद बिन कसीर से पढ़ी, उन्होंने कहा मुझे सुफियान ने बताई, उन्होंने कहा मुझे जामे बिन अबी राशिद ने बताई, उन्होंने कहा मुझे अबू याला ने बताई, उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद बिन हनफिया ने बताई, और मोहम्मद बिन हनफिया कहते मुझे अब्बा जी ने फरमाया। ये है जिंदा दीन हमारा और ये है जिंदा नजरिया। आज अगर कोई डायरेक्ट नजरिया खलाई तौर पर बयान करे कि दरमियान में सनद है ही कोई नहीं कि किसने पढ़ा, किससे सुना, शहर कौन सा था, जमाना कौन सा था, नहीं, आज कहता मैं बस मेरा दिल कहता है कि मैं इस तरह कहता हूं। तो इस तरह जो दिल से गढ़ के बयान करे, हम अहले सुन्नत उसका अकीदा नहीं मानते बल्कि रद्द करना फर्ज समझते हैं, क्योंकि हकीकी अकीदे की तर्जमानी लाजिम है हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी और खुद रब्बुल जलाल की तरफ से भी। अच्छा जी, अब इसके अंदर
फिर तीसरे नंबर पर एक हदीस शरीफ फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द में उसका जिक्र है। 21वीं जिल्द में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और वो भी रावी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और जहां से आला हजरत ने देख के लिखी वो ये किताब है कन्जुल उम्माल की 11वीं जिल्द। इसके अंदर वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है जिसमें हदीस नंबर है 32,706। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत मौला अली के सामने ये वजाहत फरमाई। शायद यानी कितना दिल बहलाना उनका मकसूद था, यानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और ये कि हकीकत भी उन पर अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए और आप भी कान खोल के सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा क़द्दमतु अबा बक्र व उमर, अली मैंने तुझ पर अबू बकर उमर को मुकद्दम नहीं किया, मैंने उन दोनों को तुझ पर मुकद्दम। यानी ये बात फिर सहाबा में मशहूर थी उस वक्त कि पहले 2 नंबर इनके हैं, बल्कि सहाबा में नहीं दुश्मनों में भी मशहूर थे। यानी असल एनालिसिस जो होता है वो गैरों का होता है कि इनकी पावर कौन कौन बंदे हैं। इस वजह से जब गज़वा उहद में बड़े सीरियस हालात थे और बहुत सी शहादतें हो गई और हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और उस वक्त कुफार की तरफ से वो कायद बन के जर्नैल बन के आए हुए थे, तो उन्होंने पहाड़ी पे चढ़कर जब शहादतें काफी हो चुकी थी और समझ रहे थे कि माज़अल्लाह खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए और इस तरह की, तो ये बुखारी में सारा मंजर लिखा। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ के कहा हल फीकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हल फीकुम मुहम्मदुन, रसूल तो मानते नहीं थे उस वक्त कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब नहीं देना, चुप रहो। तो कहता है खुश हो जाओ माज़अल्लाह के वो तो शहीद हो गए। अब दुश्मन सरकार के बाद किसे समझता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो वो संभाल जाएगा। तो अबू सुफियान ने कहा हल फीकुम अबू बकर, तो सरकार ने फरमाया कि चुप रहो, जवाब नहीं देना। तो उसने कहा फिर जब कोई नहीं बोल रहा तो फिर वो भी शहीद हो गए, मारे गए। फिर कहते हल फीकुम उमर, तो अब उमर चुप ना रह सके, वो बोल पड़े। कहा तुम्हें लज्जत चखाने के लिए सारे अभी जिंदा हैं। तो ये मैं बुखारी पेश कर रहा हूं, यानी दुश्मनों का एनालिसिस भी यही था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में जो बड़ी हस्ती उम्मत को सहारा दे सकती है वो अबू बकर। तो सहाबा में भी यही था, आपस में बैठते थे कि ये सबसे मुकद्दम है। तो अभी सरकार का विसाल नहीं हुआ था, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मौला अली को बुला के बताया, फरमाया मा कद्दम तो अबा बकर व उमर, अली मैंने तुझ पर अबू बकर उमर को मुकद्दम नहीं किया, लाकिन अल्लाह कद्दमहुमा, अल्लाह ने इन दोनों को तुझ पर मुकद्दम किया। तो मैं अल्लाह का महबूब हूं, तो जिन्हें रब ने मुकद्दम किया मैं उन्हें कैसे मुअख्खर करूं? मैंने मुकद्दम नहीं किया, अल्लाह ने उनको मुकद्दम किया। तो फिर फरमाया अली आपने भी इताअत करनी है इनकी और बाकी साहब ने भी करनी है। फअतीउहुमा, और फिर फरमाया वमन अरादहुमा बिसुइन फइन्नमा युरीदुनी वल इस्लाम, जिसने इनके खिलाफ बकबक की उसने मुझ पे हमला किया। इन्नमा युरीदुनी, वो इनका इरादा नहीं कर रहा, वो मेरा इरादा कर रहा है। वल इस्लाम, और वो शख्सियतों पर हमला नहीं, वो इस्लाम पर हमला है। और इसी के साथ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस नंबर 32,637, उसमें फरमाया अली सअलतुल्लाह अन युक़द्दिमका, वो बात वाली बात है कि तकदीम हो चुकी थी, जब नहीं हुई थी अल्लाह की तरफ से मुझे बताया नहीं गया था, तो अली मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया किस चीज का, कि अल्लाह आपको मुकद्दम करे, अन युक़द्दिमका, आपको तकदीम दे, यानी तकदीम दी ही होती तो फिर मुसल्ले के वक्त भी तकदीम दे देते। मैंने अल्लाह से सवाल किया कि मेरे अल्लाह मेरे अली को मुकद्दम कर दे, एक बार दो बार नहीं, फरमाया मैंने 3 बार सवाल किया। सअलतुल्लाह अन युक़द्दिमका सलासन, 3 बार मैंने सवाल किया। रावी कौन है? मौला अली। कंजुल उम्माल और फतावा रिज़विया में आला हज़रत ने लिखा, चूंकि उनके अफकार के लिहाज से हम ये मौजू बयान कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया अली मैंने अल्लाह से 3 बार सवाल किया कि मेरी पूरी उम्मत में इनको पहला नंबर दे दे, तो फिर फरमा फ़अबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर, हर बार अल्लाह ने अबू बकर ही कहा। ये कोई मामूली बात है? और ये पहुंचाई किसने उम्मत तक? मौला अली ने, कि मुझे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ मेरा मामला होता, अल्लाह की तरफ से फिक्स ना किया गया होता तो फिर और बात थी, ये फैसले तो अल्लाह के हैं, और जब अल्लाह के हैं तो अब उस वक्त तक मैंने, जब मुझे बताया नहीं गया था अल्लाह की तरफ से, तो मैंने तो आपकी तजवीज पेश कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकार किया। इल्ला तक़दीम अबी बकर, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि यह फैसला अज़ली है कि इस उम्मत में मुकद्दम पहले नंबर पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब आज सिर्फ हम गालियों के डर से ये सब कुछ छुपा के बैठे रहे, कुछ अनपढ़ जो बज़ाहिर सैयद कहलवाते हैं, हकीकत में तो अपने अब्बा जी का फरमान मानना चाहिए, या रसूल अल्लाह का फरमान मानना चाहिए, या अल्लाह का फरमान मानना चाहिए। सरकार फरमाते हैं ये खुदाई फैसला है, अली कहते हैं ये मुस्तफाई फैसला है, सुन्नी कहते हैं ये मुर्तजाई फैसला है। तो अब ये ढिलमुल यकीन दो तबका दरमियान से आ गया है, बनते सुन्नी हैं और बोली राफजियों वाली बोलते हैं, या तो सीधे उनमें चले जाओ, तो हमारा तुमसे कोई झगड़ा ही नहीं, वो तो जो कुछ करते फिरते हैं करते फिरते। तुम नाम हमारा इस्तेमाल करते हो, नाम दाता साहब का इस्तेमाल करते हो और सवारियां गामेशा उतारते हो। ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये ना गैर सैयद के लिए जायज है ना सैयद के लिए जायज है। जब इतना पुराना फैसला, अर्शी फैसला, अज़ली फैसला, नबवी फैसला वो मौजूद है, और उसके मुकाबले में आज के ढंगोसले पेश करना, तो ये इस मसलक से बगावत है और गुमराही का रास्ता है। अब इसके बाद ये हदीस शरीफ कंजुल उम्माल से पेश की और उधर फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 के अंदर मौजूद है। अब मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकाजा भी यही है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, किताब फ़दाइल सहाबा, इसकी जिल्द नंबर 1 है। इस जिल्द नंबर 1 में वो जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हवाला पेश किया वो भी है और कुछ इजाफा भी है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 29 में हवाला पेश किया अस्सुन्ना का। उस हवाले से पता चलता है कि ये जो बात दूसरे कर रहे हैं सिर्फ नाजायज ही नहीं बल्कि 80 कोड़े
लगने का इससे वो बंदा मुस्तहिक भी हो जाता है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला के फतवे पर, ये जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 367, अलकमा रावी हैं, कहते हैं बालागा अलीयन रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना अक़वामन युफ़द्दिलूनहु अला अबी बकर व उमर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक ये बात पहुंची, सामने नहीं किसी ने कही, पहुंची क्या कि कुछ लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं, यानी मेरा पहला नंबर बयान करते हैं। तो आप इस खबर पर इतना शदीद रद्द अमल किया, फौरन का सारे इकट्ठे हो जाओ। फसाइदल मिंबर, मिंबर पे खड़े हो गए। ज़ाहिर है कि ये उनकी खिलाफत का वक्त था और दारुल हुकूमत कूफा था, और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद फहमिदल्लाह व असना अलैहि, हम्दो सना खुतबा पढ़ा। सुम्मा काल अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नहु बलगनी, मुझे ये बात पहुंची है, अन्ना अक़वामन युफ़द्दिलूनी अला अबी बकर व उमर, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर फजीलत देते हैं। वलो कुन्तु तक़द्दमतु फ़ीही, अगर आज वाला ऐलान मैं पहले कर चुका होता तो फिर तो इनको भी मैं सजा देता जिन्होंने ये कहा, लेकिन चूंकि मैं पहले ऐलान नहीं किया हुआ था, लेकिन आज के बाद जिसने कहा उसे ये सजा मिलेगी। लो कुन्तु तक़द्दमतु फ़ीही लआक़बतु फ़ीही, अगर मैंने पहले ये अपना अकीदा पॉलिसी बयान दे दिया होता तो जिनकी बात पहुंची है कि उन्होंने ये कहा, मैं उनको सजा देता। फमन समेतहु बाद हाज़ल यौम, आज के बाद अगर ये बात किसी ने कही, क्या कि अली का पहला नंबर है, सिद्दीक़ उमर के से पहले है, तो फिर फरमाया फहुवा मुफ्तरिन, शरई तौर पर वो बंदा मुफ्तरी होगा, इफ्तिरा बांधने वाला, झूठी तोहमत लगाने वाला। अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, आज के बाद जिसने मेरे बारे में मुझे इन हस्तियों से अफजल कहा, तो फिर फरमाया मैं उसको मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। मुफ्ती की हद क्या है? मुफ्तरी, मुफ्तरी की हद है 80 कोड़े शरीयत के अंदर, जिनका वो ऐलान कर रहे थे। तो फरमाया आगे तुम्हें पता नहीं था, अगर तो मैंने वो माफ कर दिया, लेकिन अब अगर मेरे तक पहुंचा कि कोई ये बात कर रहा है और कहता है ये मेरी मोहब्बत है अली से, तो फरमाया मैं अली उसको 80 कोड़े मारूंगा। सुम्मा काला इन्ना खैर हाज़िल उम्मति बादा नबिय्यहा अबू बकर, यानी उसी मिंबर पे खड़े होकर जब ये 80 कोड़ों का ऐलान किया, सुम्मा उमर सुम्मा अल्लाहु आलम बिल खैर। तो मजलिस में हसन बिन अली भी थे, शहजादा इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं वल्लाही लौ सम्मा सालिसा लसम्मा उस्माना, अगर अबू बकर उमर के बाद किसी तीसरी हस्ती का नाम लेते तो उस्मान गनी का नाम लेते। यानी ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी खुतबे के दरमियान यानी अपनी बात साथ मिला रहे हैं कि जो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तफजील उन्होंने जिस अंदाज में बयान की, ये जो फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर है, इसमें ये जुमले बड़े अजीब हैं। फरमाया फवल्लाही, कसम उठा के कहा, किसने? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जब उन्हें ये बात पहुंची कि कुछ लोग तो ये अकीदा बनाए हुए हैं, जब ये बात पहुंची तो कहने लगे, और ये मुतलकन खतीबों के लिहाज से भी आपने अपनी पॉलिसी बयान की,
फरमाया फवल्लाहि ला अन अखिर्रा मिनस समाई फतख्तफनी तैर, खुदा की कसम ये कि यानी बतौर फर्ज कि मैं आसमान से नीचे गिरूं और मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं और फिर परिंदे मेरी बोटियां नोच लें, या फिर मुझे हवा उड़ा के ले जाए मेरे जसद खाकी को फी मकान सही, दूर जंगलों में, यानी जब मेरे बदन की ऐसी सूरत हाल हो चुकी हो गिरने से कि हवा उड़ा के मुझे ले जाए, अहब्बो इलैया, ये मुझे पसंद है। किसके मुकाबले में? मिन अन अकज़िबा अलल्लाह, ये कि मैं अल्लाह के बारे में झूठ बोलूं। यानी ये तकरीर करने की जो पाबंदी है, जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि अल्लाह ने कोई बात फरमाई ना हो और मैं कहूं अल्लाह ने फरमाई है, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसके मुकाबले में वो हल्की सी बात है। आसमान से गिराया जाना और फिर परिंदे बोटियां नोच के ले जाएं या जर्रे हवाओं में चले जाएं। ओ अला रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में झूठ बोलूं कि उन्होंने फरमाया ना हो और मैं कहूं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ये फरमा गए हैं। अब देखो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा खतीब ये बोझ नहीं उठा सकता, तो हम जैसे कैसे उठा सकते? और आज शुत्रे बेमुहार, ना कुरान ना सुन्नत ना हदीस ना फिका, बस सिर्फ सुरे लगा के तो वो मिंबरों पे बैठे हुए हैं और घड़ घड़ के वो बयान कर रहे हैं ना अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। वो कुछ जाकिरों ने घड़ा है, कुछ भंगियों चरसियों ने घड़ा है और उससे उचक लिया है कुछ नकीबों ने, कुछ खतीबों ने, और ये आले सुन्नत का बेड़ा गर्क करने के दरपे हुए। मिंबर पर बैठने की जिम्मेदारी मौला अली से सीखो। ये मिंबर पर बैठने की अपनी पॉलिसी वाजे कर रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूं तो मैं गारंटी देता हूं, मैं अल्लाह से जो बयान कर रहा हूं कुरान में जो है वो सच बयान कर रहा हूं। घड़ के मैं अल्लाह की तरफ मंसूब करने वाला नहीं हूं और घड़ के मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तरफ मंसूब करने वाला नहीं हूं। ओ अला किताबी, यानी मुझे वो पसंद है कि आसमान से गिराया जो और ऐसा हो जाऊं, इस बात के मुकाबले में कि मैं अल्लाह की किताब के बारे में कोई झूठ बोलूं। किताब में ना हो और मैं कहूं किताब में है। वमा कुल्तु लकुम मिन तिलकाए नफ्सी, हां फरमाया जो मैं अपनी तरफ से कहूं कोई बात किसी तशरीह के लिहाज से, फराजिऊनी, उसमें तुम मुझसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, बाकी तो फाइनल है, उसमें कोई और गुंजाइश ही नहीं। जो मैंने अपनी तरफ से कहा, अगर किसी को शक हो तो वो मुझसे बात कर ले, मुराजात कर ले, वो मुझसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। फिर फरमाया इतनी जो मैंने तमहीद बांधी तो मैंने बताना तुम्हें क्या है? फरमाने लगे बताना ये है, खैरु हाज़िल उम्मति बाद नबिय्यिहा अबू बकर। यानी ये बात करते हुए कहने लगे ना मैं रब पर झूठ बोलता हूं, ना मैं रब के रसूल अलैहि सलाम पर झूठ बोलता हूं, ना मैं कुरान के बारे में झूठ बोलता हूं, तो मैं सच कहता हूं। तो सच्ची बात क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इसमें फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने जिल्द नंबर 15 के अंदर एक हदीस जिक्र की और वो उसके वैसे मेरे पास 20-25 हवाले हैं, लेकिन चूंकि इख्तिसार मकसूद है तो मैं इख्तिसार से आपके सामने वो बयान कर रहा हूं। 685 सफा
जिल्द नंबर 15 फतावा रिजविया शरीफ, हजरत असबग कहते हैं कुल्तु लिअलिय्यिन रदियल्लाहु ताला अन्हु या अमीर अल-मोमिनीन। तो इस अंदाज से पता चला कि ये उनका दौरे खिलाफत था, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का, जब ये सवाल हुआ। और ये भी जामिउल अहादीस में भी मौजूद है। तो सवाल क्या था? सवाल वही था जो हमारा मौजू है कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से असबग ने पूछा, मन खैरुन नासे बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आला हजरत की गहराई ये है कि अब ये जितना भी सवाल हैं वो सवाल अफजलियत मुतलका के हैं। अफजलियत सिर्फ एक लिहाज से अफजल की बात नहीं हो रही, अफजलियत मुतलका मौला अली बयान कर रहे हैं। पूछने वाले ने मुतलकन जिस रसूलों में सबसे अफजल कौन है, अगरचे जुज़वी खुसूसियात तो कई रसूलों की हैं, कई नबियों की हैं, लेकिन अफजलियत मुतलका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को यह भी पता है कि जो मेरी खुसूसियत है यानी मौला अली की कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनके अक़दे निकाह में है, ये अबू बकर की सिफत नहीं है। या यके बाद दीगरे दो साहबजादियां जिनके निकाह में हैं वो उस्मान गनी के सिवा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा किसी में नहीं, और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु में भी नहीं है। लेकिन सवाल अफजलियत मुतलका का है। तो अफजलियत मुतलका जब पूछा तो मन खैरुन नासि बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अबू बकर। किसने कहा? कौन? मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है। असबग कहते कुल तो सुम्मा मन, काला सुम्मा उमर, कुल तो सुम्मा मन, ये फिर कौन? काला सुम्मा उस्मान, कुल तो सुम्मा मन, काला आना। अब जिस चौथे नंबर पर वो राजी हैं तो आज उनके नाम लेने वाले क्यों राजी नहीं है? बाद नाम लेने वाले तो हम भी हैं, लेकिन हम उस पे राजी हैं जिस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल सल्लम राजी हैं, जिस पे खुद मौला अली राजी हैं। यानी हम मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चाहरम जब कहते हैं तो इससे कोई तनज़ मकसूद नहीं, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ा दर्जा है, और ये वो खुद बयान करते हैं अपनी जुबान से। अब यहां 4 यार मुकम्मल इसमें जिक्र है। जो कुछ लोगों को तकलीफ होती है 4 क्यों, तो मौला अली ने 4 बयान कर दिए और पूछने वाले ने भी फिर ब्रेक लगा ली। जब चौथे नंबर पे पूछा कि चौथे नंबर पे कौन, फरमाया सुम्मा आना, फिर मैं हूं। अच्छा, आगे मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस रवायत करना चाहते हैं और उसमें कमाल दर्जे का यकीन दिलाना चाहते हैं सुनने वालों को। हालांकि आपको क्या जरूरत है कोई कसम उठाने की? आप अली हैं, आप सादिक हैं, आप सिद्दीक हैं, आप सच्चे हैं, लेकिन चूंकि फितना बहुत बड़ा आने वाला था और आप उसे देख रहे थे, लिहाजा हदीस अब बयान करने से पहले तमीज सुनो। जो इस शख्स के सवाल पर आपने जिसने पूछा कि सबसे अफजल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद कौन है, अब इसी हदीस के अंदर कहते हैं कि रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनैया हातैन। लोगों में गैर सियाबी नहीं, मैं सियाबी हूं। मैंने अपनी इन 2 आंखों से अल्लाह के रसूल सलाम को देखा जब वो अगली हदीस फरमा रहे थे। यानी किसी से सुनी, मैं नहीं सुना रहा, मैंने इन 2 आंखों से देखा जब वो बोल रहे थे और इन 2 कानों से सुना जब उनकी आवाज आ रही थी। क्या वबि उज़ुनैया हातैन, इन 2 कानों से मैंने सुना और इन 2 आंखों से मैंने
देखा, क्या देखा और क्या सुना। यकूलो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे थे, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अज़का वला अतहर वला अफदल मिन अबी बकर सुम्मा उमर। अब जो तमहीद है मैंने पूरी बयान नहीं की, अगली बात का टेस्ट तुम लेते रहो। और अब तमहीद आपने फरमाया, मैंने जब सरकार फरमा रहे थे ना कि ये ऐसा बच्चा रुए जमीन पे पैदा ही नहीं हुआ जो अबू बकर जैसा हो, उस वक्त मैं अपनी इन दो आंखों से सरकार को देख रहा था। और फरमाते हैं व इल्ला फ़ामे या था, अगर देखे बगैर मैं कहूं तो मेरी आंखें अंधी हो जाए। मैंने देखा ना हो और मैं तुम्हें कहूं कि मैं देख रहा था, आंखें अंधी हो जाएं। और मैंने इन दो कानों से सुना, अगर सुना ना हो और मैं कहूं कि मैंने सुना तो मेरे कान बहरे हो जाएं। इतना यकीन दिलाना जिस बात पर हजरत मौला अली को मकसूद है। सुन्नी तुझे सलाम हो, तेरी मां के दूध में ही वो अकीदा तुझे मिला हुआ है। यानी आप मुझसे भी नहीं कह रहे कि तुम ये कसम उठाओ हमारे सामने, फिर हम मानेंगे। मौला अली यानी इस बात के कितने मुहर्रिक थे, कितने अलमबरदार थे, कितने मुबल्लिग थे। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कितनी मनवाना चाहते थे। अभी वो अगली बात पूरी नहीं की मैंने, मुख्तसर सी की, वो पूरी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था, आंखें मेरी खुली थी, सरकार बोल रहे थे, चेहरा मैं देख रहा था, कान मेरे सुन रहे थे। और वो फरमा रहे थे क्या, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, कोई बच्चा जिन्हें रब ने इस्लाम की दौलत से माला माल किया, कोई बच्चा अज़का, इतना सुथरे दिल वाला नहीं, पहले नंबर पर, वला अतहर, इतना पाकीज़ा दिल वाला नहीं, वला अफदल, इतना अफजल नहीं, किसके मुकाबले में, मिन अबी बकर। यानी जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया वो सहाबा इस उम्मत के कायद हैं। बाद वाले तो करोड़ों वली एक सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। तो उन सारे सहाबा के लिहाज से मौला अली खुद कह रहे हैं, लज्जत की बात तो ये है ना कि मौजू हमारा है अफजलियत उनकी जुबान से, वो कह रहे हैं। और इतना पक्का कि मेरी आंखें अंधी हो जाए अगर मैंने ना देखा हो, और कान मेरे बहरे हो जाएं अगर मैंने ये ना सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिन लोगों ने ईमान लाए हैं जो लोग, उनमें तीन बातें, अतहर, अज़का, ये तज़किया नफ्स, और अफजल, फरमाया इन तीनों बातों में कोई भी ऐसा नहीं जो अबू बकर सिद्दीक से आगे हो। ये मौला अली है और ये उनका अकीदा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब इसके अंदर ये बात भी जिक्र है 684 सफ़े पर, और वो किताब भी मेरे पास मौजूद है, ये किताब शरिया। और इसके अलावा ये दर्जनों किताबों में ये बात भी मौजूद है कि हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खुद से आती हैं। अब मौला अली से ये सवाल करने लगे, बल्कि अपना एक इजहार किया तो मौला अली ने आगे से रद्द कर दिया। अबू जुहैफा अजीम सहाबी हैं, यहां तक कि जब इख्तिलाफ हुआ था बाज मामलात में तो ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीबी साथी थे जमल और सिफ़ीन में, हजरत अबू जुहैफा। बुखारी में कसरत से इनसे रिवायात मौजूद हैं। तो अबू जुहैफा जो हैं वो तशरीफ लाए
हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास और कहते हैं दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वजीर भी थे उनकी खिलाफत में। कहते हैं मैं जब दाखिल हुआ तो मैं खुश था और मैंने कहा कि या खैरन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी अकीदत से कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद ए पहले नंबर वाले, या खैरन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अस्सलाम वालेकुम कहा और साथ ये कहा कि ऐ वो हस्ती कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद जिनका सबसे पहला नंबर है। तो कहते हैं अबू जुहैफा खुद ये बात करने के बाद रद्द अमल क्या हुआ, यानी एक तो ये भी हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो सरफ नजर कर जाए, चश्म पोशी कर जाए, चलो कह दिया फिर इसको समझा देंगे, लेकिन इस मसले पर इतने सीरियस थे मौला अली। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल आपने, तो अबू जुहैफा कहते हैं काल अली महला या अबा जुहैफा, जरा सब्र करो। ये मौला अली और खुद अबू जुहैफा रावी और हमारा मौजू के मौला अली की जुबान से अफजलियत। तो सहाबी ने भी जब ना जानते हुए ये कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल, आपने फरमाया महलन या अबा जुहैफा, सबर करो। अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें बताऊं नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो कहते हैं बताओ। तो कहते हैं खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर, यानी यूं फौरन रद्द किया मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये किताब शरिया जो इमाम आजुर्री की है 360 हिजरी जिनका विसाल है, उनकी किताब में 2036 नंबर पर यह मुकालमा मौजूद है। फ़काल अली महलन, इजमालन का रुको इस बात से बाज आ जाओ। अला उखबिरुका बिखैरिन नास, ये पूछना है तो मुझसे पूछो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर व उमर। और फिर अगली बात भी फरमा दी, वही हाका या अबा जुहैफा। वही हाका में दोनों माने होते हैं, एक तू तबाह हो जाए और दूसरा खुदा तुझ पे रहम करे। ये अरबी है और ये फिर देख के किया जाता है। तो चूंकि ये सहाबी हैं, उनको आप समझा रहे हैं खुदा तुझ पे रहम करे। अबू जुहैफा खुदा तुझ पे रहम करे। ला यजतामी हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में इकट्ठा नहीं हो सकता। और दूसरा फरमाया वही हका या अबा जुहैफा ला यजतामी बुग़्दी व हुब्बु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, मेरा बुग़्ज़ और अबू बकर उमर की मोहब्बत ये भी किसी मोमिन के सीने में इकट्ठी नहीं हो सकती। अब इसी मेयार को लिए आज हम फिरते हैं। यही मेयार है वहदतुल मुस्लिमीन का। अगर जुदा जुदा सीनों में ये मोहब्बत होगी तो फिर लड़ाई होगी, टकराव होगा और वो मोहब्बत झूठी होगी। खास सिर्फ हजरत सिद्दीक़ अकबर की हो या सिर्फ हजरत अली की हो, यानी सिर्फ का मतलब यह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की हो, हजरत मौला अली की ना हो, या हजरत मौला अली की हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर की ना हो। ये झूठी मोहब्बतें हैं और ऐसी वहदत के नारे झूठे हैं। ऐसे इत्तिहाद की बातें मुनाफिकत हैं। वहदत ये है कि सीना एक हो, मोहब्बतें दोनों हो, आल की मोहब्बत भी और असहाब की। अब कोई टकराएगा तो किससे टकराएगा? इंसान का सीना आपस में तो नहीं टकराएगा। ये राज है वहदत का। अभी मौजू तो बाकी था, चूंकि वक्त मुख्तसर है। तो रजबुल मुरज्जब का महीना इंशाअल्लाह आ रहा है।
अल्लाह ताला आफियत से सबको उसमें जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। और बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक यकम रजब, 15 रजब और खुसूसन 27 रजब के रोज़े का खुसूसी तौर पर इहतमाम करना। और इसके साथ एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला गुजरांवाला और शहर गुजरांवाला की तंजीम 9 के सिलसिले में ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। वैसे तो बाकी शहरों की बाडियाँ बनी हुई हैं, यहाँ की बाडी तहलील है, तो इसमें एक तो तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला गुजरांवाला और शहर गुजरांवाला की काबीना की तश्कील और फिर मजलिस आमिला और तीसरे नंबर पे मजलिस शूरा। और आप हजरात में ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी इस रास्ते में हमारे साथ चलना चाहते हैं, है तो खारजार रास्ता ही, लेकिन चलने का मज़ा बड़ा है। और ये चलना दुनिया के लिए नहीं, उक़बा के लिए है। और हदीस शरीफ में है कि राह हक में जो कदम चलते हैं, अल्लाह उनकी इवज़ जन्नत वाली मंजिल क़यामत के दिन आसान कर देगा, कि वो अपना गेट नहीं भूलेंगे जन्नत का, जबकि अरबों खरबों लोग होंगे और गेट बड़े बड़े दूर दूर होंगे। तो इस बुनियाद पर दोनों दरवाज़ों पर 2 साथी बैठे हुए हैं। जो अपना नाम लिखवाना चाहें वो ने मुकम्मल लिखवा के जाएं। इससे पहले एक मैसेज भी इदरीस साहब ने चलाया है, वो मेरी तरफ से ही चलाया गया है, जिस पर फ़ोन दिया गया है फरीद साहब का। तो इन सारे लोगों से मैं बराह रास्त खुद मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे फिर जो जिस काम में दिलचस्पी रखता होगा, जितना जिस कदर, वो फिर सबसे मुशावरत होगी, इजलास होगा और फिर नई तंजीम साजी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वाखिर दावाहिया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।